हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल स्ट्रेस की वजह से लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ती जा रही है। अधिकतर लोग एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। हम लोग इतने एज में आ चुके हैं कि हम इस बात से अवेयर हो सकते हैं, या कोई हमें समझाए तो हम इस तरफ जा सकते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आजकल बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। बच्चों में भी स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो भी एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और पैनिक अटैक्स को फेस कर रहे हैं। क्या रीजन है इस चीज का? दोस्तों, जैसे हम लोगों की लाइफ में काम को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशंस को लेकर, या कई बार आगे बढ़ने ग्रो करने के लिए इन सब चीजों को लेकर एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, जिस वजह से हम एंजाइटी की तरफ बढ़ते हैं। जो वो खत्म नहीं होता तो हम एंजाइटी की तरफ बढ़ते हैं या डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह बच्चों में भी अपनी चीजों को लेकर, लाइक स्टडीज का इतना बर्डन है, और आजकल बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी होते हैं, उनका इतना बर्डन है। तो इन चीजों को लेकर बच्चों में भी स्ट्रेस हो जाता है, जिस वजह से कई बार वो रिलैक्स नहीं कर पाते और उस स्ट्रेस को किसी को बता भी नहीं पाते हैं, और एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये चीजें बड़ों तक तो ठीक थी, बट बच्चों में आ रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, स्ट्रेस लेना एक आम बात है, किसी बड़े इंसान के लिए भी और किसी बच्चे के लिए भी। बच्चों को भी अगर पढ़ाई का स्ट्रेस ना हो तो वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। बट क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेस इतना ज्यादा होना चाहिए कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाए? और अगर इन पे हम ना ध्यान दें तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, और ये उनके जो उनका बेसिक नेचर है उसके लिए, और कितना हार्मफुल रह सकता है। बच्चे भी इरिटेट रहना शुरू कर देते हैं, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सिर्फ टीवी या आईपैड से ही अपने आप को एंटरटेन करते हैं, किसी से बात नहीं करते। ये भी एक एंजाइटी का ही कारण है बच्चों में। कहते हैं दोस्तों, बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, मन के बहुत साफ होते हैं। तो उनके साथ या उनके आसपास इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जिस वजह से जो उनके मन पे एक छाप छोड़े और जिस वजह से उनको स्ट्रेस हो और वो एंजाइटी या डिप्रेशन में जाए, जिस बारे में वो सोचें। ऐसा होता है कई बार बच्चों के साथ किसी तरीके का बुरा बर्ताव उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने आसपास का एटमॉस्फेयर उनको एक डिप्रेशन की या एंजाइटी की तरफ बढ़ाता है। और फैमिली का एटमॉस्फेयर जो होता है, क्यों कहते हैं हम, अबे हमें अपनी फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना चाहिए। पेरेंट्स को या और भी घर में जो मेंबर है उन्हें बच्चों के सामने एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, या अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसका रीजन यही होता है, बच्चे जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। वो एक अलग चीज है, लेकिन जो देखते हैं कई बार वो चीज उनके मन पे छाप छोड़ जाती है, और वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी स्टडीज के लिए ठीक नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, और उनके बेसिक जो नेचर है उनके लिए ठीक नहीं है। कहीं आपने देखा होगा कुछ बच्चे शुरू से ही बहुत शाय होते हैं और कुछ बहुत हंसमुख होते हैं। लेकिन ऐसा होता है जो हंसमुख भी होते हैं, अगर वो भी डिप्रेशन या एंजाइटी का की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो भी चुप हो जाते हैं, अपने आप को किसी की चीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं। छोटे बच्चे भी वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि उनको कहना कुछ नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से एक्सप्रेस करें अपने आप को। लेकिन या तो वो रोते हैं या इरिटेट होते हैं या जिद करते हैं, बहुत स्टबन हो जाते हैं। हम कहते हैं बच्चे बहुत जिद्दी हो गए, स्टबन हो रहे हैं, मानते नहीं है। लेकिन अगर उन्हें हर चीज में हमारा ही समझाने का ढंग ऐसा होगा जिसमें डांट या मार ही होगी, तो वो स्टबन होंगे, वो एक इस उसमें जाएंगे जो उन्हें जिद्दी बनाने लग जाता है, और जो उन्हें डिप्रेशन की तरफ और एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। ये स्वभाव
हमें लगता है बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे जिद्दी नहीं हो रहे होते, वो स्टबर्न नहीं हो रहे होते, वो अपने माइंड में फेस कर रहे होते हैं, अपने अंदर कुछ चीजों को फेस कर रहे होते हैं जो समहाउ उन्हें खुद नहीं समझ आ रही होती। दोस्तों, इमोशंस तो सभी में हैं, बड़े में हैं, बच्चों में भी है। अगर एक बड़ा इंसान रोना चाहता है, हम रोना चाहते हैं या हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो बच्चे भी चाहते हैं। लेकिन अगर वो कभी रोना चाहते हैं तो हम क्यों उन्हें ये बोल के कि बेवजह रो रहे हो, क्या रीजन है, या मैंने को ये चीज नहीं लेके देनी, हर बार डांट के ही क्यों उन्हें चुप करवाया जाए? क्यों उन्हें ये ना कहा जाए कि हाँ, रो लो? क्योंकि कई बार रोना भी बहुत जरूरी है, एक्सप्रेस करना, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका यही है, कई बड़े लोगों का भी यही होता है। हम अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। क्यों सप्रेस करना? और बच्चों को भी क्यों करने देना? उन्हें भी अगर कभी बेवजह एंगर कर रहे हैं बच्चे, आपको लग रहा है कि ये बेवजह एंगर कर रहा है, रूड बोल रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा, तो उस टाइम वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। सही मौका देख के, जब टाइम हो आपके पास, उसके साथ बैठिए और देन उसका ब्रेन वॉश कीजिए। उसे बताइए कि ये चीज आपने जो थी की थी वो करेक्ट नहीं थी, उसे कैसे करेक्ट करना है वो बताइए उसे। बट अगर आप उसी टाइम उसे डांट देंगे तो वो, उसको लगेगा कि ठीक है, वो एक बार सुनेगा, दूसरी बार फिर वही बिहेव करेगा, तीसरी बार फिर वही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बिहेव क्यों कर रहा है, उसे ये भी पता नहीं चल रहा है राइट है या रॉन्ग है। एक बार डांट सुनी, दूसरी बार डांट सुनी, तीसरी बार उसको आदत पड़ गई आपकी डांट सुनने की, और वो सुनेगा एंड फिर वही बिहेव करेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप समझ पा रहे हैं बच्चे को या नहीं। वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उसके इमोशंस बाहर आना चाहते हैं, एक्सप्रेस होना चाहते हैं। इन चीजों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम, बीमारी से बचा सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनके नेचर में, उनके स्वभाव में चेंज आता है। और कई बार ऐसा होता है, दूसरे लोग तो क्या, पेरेंट्स भी ये चीज समझ नहीं पाते। रीजन ये होता है कि चेंज इस तरीके का होगा कि बहुत चिड़चिड़ापन। कई बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली मेंबर से वो मिलते नहीं है तो पेरेंट्स को लगता है कि मैनर्स के साथ नहीं बिहेव किया। कई बार ऐसा होता है गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़े होंगे, इरिटेट होंगे, तो गुस्सा ऑब्वियस सी बात है आएगा ही आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल शांत हो जाता है, सिर्फ अपने में ही रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ ही बात करना, या अपने किसी टीवी या आईपैड इन चीजों में ही बिजी रहना, वो या स्टडीज में ही बिजी रहना, वो अपना एक हॉबी सी बना लेते हैं। और इन चीजों का इफेक्ट दोस्तों उनके स्टडीज पे, उनकी हेल्थ पे, मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ पे आता है। बट इन चीजों को पेरेंट्स भी नहीं समझना चाहते। वो बात तो करना चाहते हैं कि हाँ, कहीं हमारा बच्चे को कोई स्ट्रेस या वो तो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन वो कहीं और बात नहीं करते और इन चीजों को अवॉइड भी करते जाते हैं, जिस वजह से ये चीजें लगातार बढ़ती हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कई बार बच्चों के साथ कुछ इमोशनल या फिजिकल अब्यूज हुआ हो सकता है, जिस वजह से वो इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ स्कूल में बुली होता है। आजकल बहुत हो गया है इन चीजों का कि एकदम इतना खींचना, बच्चों के साथ बुली बिहेव करना। तो इस चीजों की वजह से भी बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, शांत हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई आसपास का जो आपका उनका एटमॉस्फेयर है वो किस तरफ बढ़ रहा है। फैमिली में दो लोग नहीं होते, कहीं चार भी होते हैं, पांच भी होते हैं, भाई बहन भी हैं, पेरेंट्स में भी हैं, लॉज भी होते हैं, दादा दादी वगैरह, उनके बीच किस तरीके के रिलेशन हैं, ये भी मैटर करता है बच्चे की डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ बढ़ने में। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आसपास के जो एटमॉस्फेयर में एकदम से बदलाव आता है, वो भी कारण होता है बच्चों की एंजाइटी की तरफ बढ़ने का। और स्कूल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकती हैं बच्चे के साथ, ये भी एक रीजन होता है। और कई बार दोस्तों ये भी एक रीजन होता है कि
कुछ ना कुछ उनका माइंड भी चल रहा होता है, उनके साथ भी कुछ अच्छी या बुरी चीजें हो रही होती हैं जिसके बारे में वो अपने फैमिली मेंबर से या अपने पेरेंट्स से या अपनी मदर से बात नहीं कर पा रहे होते, डिस्कस नहीं कर पा रहे होते। हर बच्चे का नेचर सेम नहीं है कि वो आके डिस्कस करेगा। इस चीज की शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना मेंटल स्टेट ऑफ लेवल ठीक रखें। तो बच्चों के दिमाग में जो जद्दोजहद चल रही होती है, जैसे हम कहेंगे कि उसके मन में कि मैं बोलूं या ना बोलूं, मदर से बोलूं या ना बोलूं, ये बात करनी चाहिए डिस्कस या नहीं करनी चाहिए, ये जो चीज होती है ये भी स्ट्रेस या एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। कहने को ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जहां बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, ऐसा होता है दोस्तों हमारे जैसे लाइट्स होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वैसे ही एंजाइटी में भी ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट होती है। ग्रीन लाइट होती है जिसमें बच्चा एक सेफ्टी में रहता है, एक इस तरीके से रहता है कि उसकी अच्छी डाइट है, अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत सेफ्टी जोन में, उसे भी पेरेंट्स की तरफ से एक एक अपनापन, एक अच्छे इमोशंस और एक फीलिंग का एहसास हो रहा है कि हाँ मैं जो भी डिस्कस करूंगा मेरे पेरेंट्स उन्हें सुनेंगे। और रेड लाइट होती है जब बच्चा ऐसे रहने लग जाता है, जो मैंने अभी कारण बताया है कि शांत रहने लग गया, इरिटेट ज्यादा हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, या फिर मतलब एक उसके खाने पीने में, नींद में कमी आ रही है, ये सब चीज, या बीमार ही रह रहा है लगातार। तो ये सब चीजें आती हैं चेंजेस बच्चे में। लेकिन अगर हम उसे जल्दी से रेड जोन से ग्रीन जोन में वापस नहीं लेके आते, हमें अपने बच्चे का जब ये बिहेवियर दिखने लग जाए तो हमें बहुत जल्दी उसे रेड जोन से ग्रीन जोन में वापस लेके जाना होता है। और वो ग्रीन जोन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही लेके जा सकते हैं, मदर्स ही लेके जा सकती हैं, ज्यादातर किसी भी तरीके से लेके जाए, चाहे उन्हें लगता है ट्रीटमेंट जरूरी है तो ट्रीटमेंट, काउंसलिंग जरूरी है तो काउंसलिंग, और अगर वो खुद काउंसलिंग कर सकती हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस तरीके से बच्चे को लेके आए, उनको फील कराए कि यस यू, आई लव यू बेबी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी सुन रही हूँ बात। इन चीजों को बच्चों को एहसास दिखलाना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को एक जो फीलिंग्स आती है अपनेपन की, वो दिलानी बहुत जरूरी होती है। तो और वो उस ग्रीन जोन में सेफ्टी फील करते हैं अपने लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आगे आई थिंक आपको ये सीरीज पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आगे इसके कि बच्चों को किस तरीके से दूर किया जाता है इस चीज को आगे डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए कि बच्चों में भी क्या रीजंस होते हैं स्ट्रेस या एंजाइटी के बढ़ने के। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।